नमस्कार, जय हिंद, सलाम। 28 जुलाई को एक अपडेट आया है यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया की तरफ से। और जामिया की तरफ से एक कोचिंग कराई जाती है यूपीएससी के प्री और मेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर या एग्जामिनेशन को लेकर या उसकी तैयारी को लेकर। यदि आप उस कोचिंग में एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे और एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और आपका रिजल्ट आया, आप उसमें पास हो चुके हैं, तो अब आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया है वेबसाइट पर। इंटरव्यू कौन सी डेट को होना है, किस माध्यम से होना है, इंटरव्यू कहाँ होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और कुछ और ज़रूरी बातें। अपना सब्जेक्ट बताइएगा ज़रूर कि प्री या मेंस आप किस सब्जेक्ट जो मेंस है आप किस सब्जेक्ट से भरेंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्या रखा है। संभावित बताएंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ गाइडेंस की आवश्यकता मेरे से हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ये इंटरव्यू का शेड्यूल सुन लेंगे, उससे पहले कुछ और ज़रूरी बातों को जान लीजिए। पहली बात, 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक चलेंगे इंटरव्यू, 10 अगस्त तक चलेंगे इंटरव्यू। 4 अगस्त को इंटरव्यू नहीं होगा क्योंकि संडे है, रविवार है। तो 31 अगस्त और 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त, ये इंटरव्यू के डेट्स हैं जो मैंने आपको बताई। लगभग 9 दिनों तक आपके इंटरव्यू चलेंगे और एक दिन में 2 शिफ्ट में आपका इंटरव्यू होगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे की है, ध्यान रखिएगा, और उसका रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9 बजे या 9:15 बजे के बीच का है। रिपोर्टिंग टाइमिंग मौजूद रहना ज़रूरी है। सेकंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे की है, 2:15 बजे की है सेकंड शिफ्ट, और उसका रिपोर्टिंग टाइमिंग 2 बजे का रखा गया है। तो रिपोर्टिंग टाइमिंग पे पहुंच जरूर जाइएगा इंटरव्यू के दिन, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आपका इंटरव्यू कौन सी डेट में है, इसके लिए सीरियल नंबर अपना देख लीजिएगा। जो भी आपका क्रमांक है, लगभग 350 से ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। उसकी लिस्ट मैं पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपना सीरियल नंबर जो भी आपका है और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, उसको ज़रूर मैच कर ले, क्योंकि सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 3 अगस्त को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। सीरियल नंबर 97 से लेकर 127, यानी कि 97 से लेकर 127 सीरियल नंबर जिन बच्चों का इनके बीच में है, उनको इंटरव्यू के लिए जाना है 3 अगस्त को। तो अपना सीरियल नंबर ज़रूर देख लीजिएगा, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर अभी नहीं जाने हैं इंटरव्यू के वक्त में। आपको केवल अपना एडमिट कार्ड अपने पास में रखना होगा और एक फ़ोटो ID प्रूफ अपने पास में रखना होगा। इंटरव्यू का वेन्यू और माध्यम, इंटरव्यू का वेन्यू होगा आपका अपना घर या साइबर कैफ़े, और इंटरव्यू का माध्यम होगा ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से आपका ये इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि हो रहा है यूपीएससी की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के तर्ज पर, जो जामिया करवाता है हर साल। और हर साल 10, 5, कभी कभी तो 22 बच्चे तक सिलेक्ट हुए हैं इस कोचिंग के थ्रू। और लास्ट ईयर यानी कि 23 और 24 का जो रिजल्ट आया था यूपीएससी के मेंस का, जो टॉप 3 बच्चे थे, इसमें से टॉप 3 बच्चे जामिया किसी कोचिंग से पास आउट हुए थे। ठीक है, तो कोचिंग बेहतरीन स्तर की है, फ्री है, थोड़ी सी फीस लगेगी, किसी शायद खाने वाने की फ़ीस होगी वो दे दीजिएगा। और गूगल मीट के माध्यम से आपका इंटरव्यू होना है। जिन बच्चों का चयन हुआ इंटरव्यू के लिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब तैयारी करिएगा अपने सब्जेक्ट को लेकर। थोड़ी सी बात इंटरव्यू कर लेते कि इंटरव्यू में आपसे पूछ क्या सकते हैं। आपका 10th 12th का जो भी सब्जेक्ट रहा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्या आपके बेस्ट सब्जेक्ट रहे थे 10th 12th के, उसको लेकर पढ़ लीजिएगा। और जो आपके बेस्ट सब्जेक्ट रहे हैं 10th 12th के, उसी के बेस पर क्या आपने क्या कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन किया है या नहीं, ये कुछ सवाल आपसे होंगे। मान लीजिए आपका बेस्ट सब्जेक्ट रहा होगा सोशल साइंस, तो आपने ऑप्शनल क्या सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट रखा है या इसके अलावा कुछ और रखा है, क्योंकि हो सकता है 10th 12th के बेस्ट सब्जेक्ट में कॉलेज में जाते जाते चेंजेस हो जाते होंगे। तो कॉलेज का बेस्ट सब्जेक्ट क्या था आपका, स्कूल के क्या थे, उसमें क्या कॉम्बिनेशन है, क्या उसमें कनेक्टिविटी है, ऐसे कुछ सवाल होंगे। हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड के हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने सोशल साइंस का या ह्यूमैनिटी का रख दिया हो, तो भी कुछ सवाल हो सकते हैं। हो सकता है आप साइंस बैकग्राउंड से हो और जो आपने अप्लाई करा हो सिविल सर्विसेज के लिए या करेंगी वो आपने कॉमर्स बैकग्राउंड का हो या ह्यूमैनिटी का हो, तो ऐसे भी कुछ ट्रिकी सवाल हो सकते हैं। कुछ कंडीशनल सवाल होंगे। हो सकते हैं कई बच्चे ऐसे हो जिनकी एज ज़्यादा हो गई, जो कहेंगे कि एज ज़्यादा हो गई है, आप कैसे सर्व करेंगे सर्विसेज को, उसको लेकर कुछ कंडीशनल और कुछ सिचुएशनल सवाल भी होते हैं इंटरव्यू। क्योंकि ये इंटरव्यू अगर आप पास कर लेंगे तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बेसिक तैयारियां किस स्तर की हैं, जवाब देने का सलीका या शैली या प्रेजेंटेशन क्या होता है,
और ऑन द स्पॉट चीज़ों को समझना और समझने के बाद ऑन द स्पॉट टू द पॉइंट जवाब देना, कम से कम शब्दों में। और एक और बात, आई कांटेक्ट ज़रूर रखिएगा जवाब देते वक्त में, जवाब आपका जो भी हो। और एक और बात, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने जानकारियाँ भरी थी, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी डिटेल भरी थी उनको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी हो, साथ में रखिएगा इंटरव्यू के वक्त में, क्योंकि एप्लीकेशन में दी गई जानकारियों को लेकर भी इस इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू में सवाल होंगे। और अगर आपका सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू मेंस में अगर होता है एज अ फ्यूचर अगले 1 से सवा साल में, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरेंगे या भरा होगा, 25 के भर चुके होंगे, उसके एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारियों को बहुत जगह और कई बार नहीं 100% इंटरव्यू में सवाल किए जाते हैं। तो इंटरव्यू में दी गई जानकारी से एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी को एज आ आंसर ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और अपने सब्जेक्ट के ऊपर अपनी नॉलेज अच्छे से रखिएगा। और बहुत ज़्यादा डीपली सवाल नहीं होंगे इंटरव्यू में, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, कुछ अगर प्लस पॉइंट है आप में, कुछ अगर एक्स फैक्टर है आप में, औरों से हटके है, कुछ अलग है, कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं किसी सामान्य चीज़ों पर या किसी सामान्य समस्या पर, या किसी सामान्य समस्या का कोई असाधारण सा समाधान है आपके पास, अगर आप उसको प्रस्तुत कर पाते हैं इंटरव्यू में कमेटी के समक्ष में, तो आपका सिलेक्शन होना कोई भी नहीं रोक पाएगा, आप स्वयं भी नहीं। ठीक है, तो ये आपको मेरा आशीर्वाद भी है, शुभकामनाएं भी हैं, और सफलता से प्राप्त करिएगा इंटरव्यू में सीट को, और नियमों के साथ इंटरव्यू में जाइएगा, सफलता प्राप्त करिएगा। भविष्य में किसी मोड़ पर, किसी चौराहे पर, किसी राह पर ज़रूर आपसे हम टकराएंगे ज़रूर, क्योंकि दुनिया अब गोल तो रही नहीं, दुनिया अब कुछ और हो गई है। उस रंग बदलती दुनिया में ना जाने कब कौन बदल जाए, ये भी कोई नहीं कह सकता। और मेरी श्रद्धांजलि है उन बच्चों को जो मुखर्जी नगर में एक हादसा हुआ है कल या परसों की शाम में, जो उनमें बैड डेथ हो गई है। यूपीएससी के भी एस्पिरेंट्स थे, है ना, तैयारी कर रहे थे, बारिश की वजह से उनकी मौत हो गई, बेसमेंट में पानी भर गया, आपने खबर सुनी होगी। तो उनको भी मेरा श्रद्धांजलि है, उनके माता पिता को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, हिम्मत प्रदान करे, और व्यवस्थाएं जल्दी से दुरुस्त हो, ऐसी भी उम्मीद, क्योंकि आप अगर अधिकारी बनेंगे तो आपको मूल काम व्यवस्थाओं को लेकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम को प्रशासन ही चलाता है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए पॉलिटी विषय को अच्छे से समझ के पढ़ के जाइएगा, इंटरव्यू में फ़ायदा होगा, इंटरव्यू में जवाब देते वक्त। जय हिंद, दुआ सलाम।